बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर कोको मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में वो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वर्सेस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि हम इसका फ़र्क एक्सप्लेन करें, हम पहले ये समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी आमतौर पे एक बड़ा एक मिसअंडरस्टूड सा कॉन्सेप्ट है। आमतौर पे बच्चे समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि आपने कोई दुकान ख़रीद ली और कोई प्लॉट ख़रीद लिया, कोई घर ख़रीद लिया तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसी बिजनेस में कोई आपने शेयर डाल दिया, या कोई चलता हुआ कारोबार आपने खरीद लिया, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, याद रखें, हर सब्जेक्ट का ना अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, अपने जार्गन्स होते हैं, और उस सब्जेक्ट के अंदर उस एक टर्म का और उस एक वर्ड का अपना खास मीनिंग होता है। ठीक है। तो अब इस तरह जनरली तो आप ऐसे उसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हम उसी कहेंगे कि जब आप किसी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ ऐड कर दें, कंट्री के एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ ऐड कर दें, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के अंदर 10 फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, और आप एक फैक्ट्री और लगा देते हैं, तो अब इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है। अब टोटल कितनी होगी? 11 होगी। अब आपने बिल्डिंग बनाई, मशीनरी लेकर आए, रॉ मटेरियल लाए, पूरा एक सिस्टम स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो अब ये इन्वेस्टमेंट होगी। अब आपने उसमें 10 करोड़ लगाए या 20 करोड़, 50 करोड़ लगाए, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि 10 फैक्ट्रियाँ थी और एक बंदा वो फैक्ट्री उनमें से एक बंदा जो है वो फैक्ट्री बेच रहा था, और आपने वो फैक्ट्री खरीद ली। तो अब मुल्क में अभी भी 10 ही फैक्ट्री हैं, ठीक है ना, तो कोई इजाफा नहीं हुआ। नथिंग इज एडेड इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपके हद तक तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुल्क को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले भी 10 फैक्ट्रियाँ थी, अभी भी 10 ही फैक्ट्री हैं, तो इसका मतलब है इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। ठीक है। तो किसी भी चीज़ की जो परचेज करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं ना, तो उसको हम जो है इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, कैपिटल, प्रॉपर्टीज, वेल्थ, प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर इन द कंट्री। ठीक है। नया डैम बन गया, नई रोड्स बन गए, नई यूनिवर्सिटी खुल गई, नया कॉलेज बन गया, नया शॉपिंग मॉल बन गया, ये सब इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। लेकिन एक चलता हुआ कारोबार आपने खरीद लिया, एक यूनिवर्सिटी थी बिक रही थी, आपने खरीद ली, या एक दुकान आपने खरीद ली, वो चल रही थी, वो एक बंदा रन कर रहा था और आपने ले लिया, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, क्योंकि नथिंग इज एडेड इन इट। ठीक है। तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है। अब हम आते हैं इंड्यूस एंड अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज, यानी फिजिकल इन्वेस्टमेंट, जिसको रियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और सॉरी, इसमें स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल है, अनसोल्ड गुड्स वो भी, और फिक्स्ड कैपिटल इन मशीनरी वगैरह भी, व्हीकल्स वगैरह, बिल्डिंग, ये सारा भी इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं इंड्यूस और इन्वेस्ट ऑटोनोमस में क्या फ़र्क है, जो हमारा मेन टॉपिक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन समझ लें आसान सी बात है। इंड्यूस का मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस हो रही हो, जो किसी से रिलेट कर रही हो, किसी के चेंज, एक वेरिएबल के चेंज होने से वो भी चेंज हो रही हो, उसके इंक्रीज़ होने और डिक्रीज़ होने से ये भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हो, उसको इंड्यूस कहते हैं। ठीक है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट, मुल्क के अंदर वो इन्वेस्टमेंट जो हमारी इनकम के साथ टाइड है। ठीक है। या मुल्क की इनकम के साथ टाइड है। तो मुल्क की इनकम बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, तो उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट दैट चेंजेस विद द चेंज इन द नेशनल इनकम, विच मीन्स दैट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस और विच इंक्रीजेज व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज एंड विच डिक्रीजेज विद व्हेन नेशनल इनकम डिक्रीजेज। ठीक है। यानी आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप मोस्ट लाइकली ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। वो देखे ना, वो बिलावल बेचार ने कहा था, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो सारा ने उसका मजाक उड़ा लिया था। बात तो ठीक है, ज़रा ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा ही पानी आएगा, लेकिन मैं है कि लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ भी मतलब इसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा इनकम होगी तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो दैट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो इट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इनकम, डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इन वेरिएबल्स के साथ वो रिलेट करती है। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इट हैज़ अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है। एंड व्हेन इनकम यू हैव लेस इनकम और लेस इकोनॉमिक ग्रोथ, सो यू मोस्ट लाइकली लेस इन्वेस्टेड। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ गए हमारे पास? एक जीडीपी आ गया, यानी नेशनल इनकम जब हमारी बढ़ेगी तब भी हो जाता है, या किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है। तो फिर कोशिश करता है इन्वेस्टर, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो वो क्या करते हैं, फिर ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ज़्यादा डिमांड है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा कमा सकें। ठीक है। तो वो फिर नई मशीनें लेकर आएंगे, और मशीनें लाएंगे, और लोगों को हायर करेंगे, और रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, और ब्रांचेस ओपन कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह कैपिटल यूटिलाइजेशन है, किसी बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही है तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ठीक है। या इंटरेस्ट रेट कम है तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ठीक है। और इसी तरह वाइस वर्सा है, डिक्रीजेज, इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न। ज़ाहिर है जब हालात ख़राब होते हैं, जैसे आपने देखा कोविड वगैरह में,
या मुल्क के हालात जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक मामला ख़राब चल रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फिर कम हो जाती है, लोग ऐसे रिस्की टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो इन्वेस्टमेंट क्या करिए, वेरी करिए विद दीज फैक्टर्स, स्पेशली द इनकम, द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो अब ये देखें, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जब मुल्क में या आपकी इनकम 200 बिलियन थी या 200 मिलियन थी, तो इतने की इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अब जैसे जैसे मुल्क की इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार फैक्ट्री एक्सपैंड प्रोडक्शन बिकॉज कंज्यूमर डिमांड्स मोर कार। जाहिर सी बात है, जब वो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ई व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो कंपनियां ज़्यादा बनाती जा रही हैं, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। आ रेस्टोरेंट ओपन इन द न्यू ब्रांच ड्यू टू हायर प्रॉफिट फ्रॉम इंक्रीज डाइनिंग डिमांड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपने देखा कि इतनी आपके शहर में ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जिन्होंने देखते ही देखते 3 से 4, 4 से 5 ब्रांचेज और ज़्यादा से ज़्यादा खोलते जा रहे हैं ब्रांचेस। तो इसका मतलब है कि इनकम उनकी बढ़ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो ठीक हो गया। कंक्लूजन क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेज। तो इसको भी हम प्लॉट करेंगे तो ये भी इसी तरह आ जाएगा। देखें, लेफ्ट साइड पे हमने वाई एक्सिस पे हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को मेजर कर लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम को। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये सेम केस विद इंडिविजुअल इनकम भी है, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो इसकी कर्व जो है, ये लाइन जो है वो इट विल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसके अपोजिट क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है इन चीज़ों से, ठीक है, वो इनकम के बढ़ने से या इकोनॉमिक कंडीशन के चेंज होने से नहीं होती। इट इज़ ड्रिवन बाय द लॉन्ग टर्म फैक्टर रादर देन दी शॉर्ट टर्म फैक्टर। तो वहाँ पे हमने कहा, जैसे इनकम बढ़ी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, डिमांड बढ़ गई आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, तो शॉर्ट टर्म वो चेंज हो रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं जिन पे इफेक्ट तो हो सकता है, जिन पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन इनकम वगैरह पे ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स पे नहीं डिपेंडेंट होती। तो नॉर्मली कंट्री जो है वो क्या करते हैं, मुल्क के अंदर द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इसको हम फिक्स कर लेते हैं कि जिस साल हमने 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड दैट डिपेंड्स। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि यार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करनी है, तो उन्होंने पहले से कह दिया जी हम इस दफ़ा 10 बिलियन की बजाय 12 बिलियन करेंगे या 50 बिलियन करेंगे, ठीक है, या कम करेंगे इन्वेस्टमेंट क्योंकि हालात सेट नहीं है व्हाट्सोएवर, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो उसकी बेस पे हो सकती है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की बेस पे होती है लॉन्ग टर्म पे, या पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह। अब पॉपुलेशन ग्रोथ भी कोई एक दिन या 2 दिन का फिनोमेना नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर सकती है। एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो हैं फ्यूचर की, कि ये आने वाले 5 सालों में हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम डैम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म में, जैसे हमने अभी कहा कि इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो वो इंड्यूस्ड हो गई। ये फिक्स होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज़ ऑफन सीन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रोड ब्रिजेज वगैरह और स्ट्रेटेजिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट R&D वगैरह। तो ये लंबे अरसे का काम होता है, और ये वो साल में तय कर लेते हैं नॉर्मली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिजिकल ईयर, कि जी इस साल हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बाकी वक्त हालात जो बदलते भी रहते हैं, तो नॉर्मली वो फिक्स ही रहती है। लॉन्ग टर्म में फिर ये अलबत्ता बदलती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इनकम चेंज भी हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट द इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम, ठीक है। सो गवर्नमेंट बिल्ड्स अ न्यू हाईवे, तो बस वो एक हाईवे ज़ाहिर है एक साल में तो बनती नहीं है या 6 महीने, वो तो आमतौर पे कई साल लग जाते हैं। जैसे हमारे मोटरवेज देखें, 3 3 4 4 सालों में बनी है, ठीक है। सो टेक कंपनी इन्वेस्ट इन AI रिसर्च रिगार्डलेस ऑफ करंट सेल्स। अब वो करंट सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो कहते नहीं हम AI पे इन्वेस्ट करते हैं, हम एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और आने वाले दौर में हम पूरा निज़ाम जो है AI पे चलाएंगे। तो हो सकता है उसमें 6 माह लग जाएं, साल लग जाएं, वो पूरा एक सिस्टम बिल्ड हो रहा है, इरिस्पेक्टिव के सेल इंक्रीज हो रही है यानी इंक्रीज इनकम इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंपली स्ट्रेट लाइन बनेगी कि इनकम देखें मुल्क की या बंदे की बढ़ती भी जा रही है, इन्वेस्टमेंट इज द सेम, दैट इज $10 बिलियन या $10,000 व्हाट्सएवर। It will only increase due to other factors, not dependent upon the income, but मे बी पॉलिसी चेंज हो गई या कोई और टेक्निकल एडवांसमेंट है या AI की, जैसे हमने बात की, उसकी बेस पे उन्होंने कहा यार अब ऐसे कर देंगे, अगले साल हम 15 बिलियन कर देंगे। दैट वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो इसकी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन करके आ जाएगी। सो इंड्यूस्ड इनकम इन्वेस्टमेंट वो जो डिपेंड करे इनकम पे, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह पे, ठीक है, या एग्रीगेट डिमांड पे, जैसे जैसे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स में चेंज आता है। और जो ऑटोनोमस है, ये इट इज़ फिक्स नॉर्मली for a certain period of time and it is independent of all these factors. Rather, it depends upon some other factors as well, which are mostly long term related. So thank you very much. I hope आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर दें।